गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, हिंदी में हम नए चैप्टर के ऊपर आए हैं, बराबर है। चैप्टर 18 सुनहरी मछली। ओके, 18 जो हमारा जो पाठ है सुनहरी मछली, और जो पाठ का प्रकार है कहानी। ओके, तो आपको बच्चों क्या लिखना है यहाँ पे? प्रकार लिखना है कहानी। ओके, अच्छी राइटिंग से लिखो कहानी। अभी पाठ के जो हमारे राइटर है करतार सिंह, क्या नाम है? करतार सिंह। तो आपको तो पता ही है मेरी स्टाइल कि जो प्रकार है और पाठ के राइटर लेखक होते हैं तो उसके ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके बच्चों, हमको परफेक्ट स्पेलिंग याद रखनी है, तो करतार सिंह का जो नाम है वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स आप स्लेट पेन में लिखो, रफ बुक में लिखो। उससे क्या होगा कि ये नाम आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। वैसे ही प्रकार जो है कहानी, तो कहानी में भी नी जो है नी उसमें बड़ी ई आती है, तो इस प्रकार हमें लिख के प्रैक्टिस करना है। स्लेट पेन से लिखोगे तो क्या होगा, राइटिंग भी आपकी अच्छी आएगी और सेव पेजेस टू सेव ट्रीज ऑटोमेटिकली। ओके बच्चों, चलो तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टोरी हमें दी गई है। फर्स्ट पैराग्राफ पहले देखते हैं। मछेरा सागर तट पर जाना नहीं चाहता था, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी नाक में दम कर दिया। मछेरा उसे समझाता रहा पर सब बेकार। सवेरे से वह 2 चक्कर लगा आया था। आखिर उसे तीसरी बार भी जाना पड़ा। बच्चों ध्यान से देखो और सुनो कि मछेरा और मछेरी, तो मछेरा जो है उसका डेली वर्क क्या होता है कि भाई सुबह में वो जाता है, मछली पकड़ता है, बराबर, उसको बेच के जो पैसा मिलता है तो उससे उसका घर चलता है और खाने में भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं और बेचकर पैसा कमाते हैं। अभी उसकी जो पत्नी है ना, वो मछेरा को बार बार भेजती है कि तू जा मछली पकड़ने के लिए जा, मछली पकड़ने के लिए जा। 2 बार तो वो जाके आया, अभी तीसरी बार भी उसकी पत्नी बोल रही है तू जा जा जा। अभी वो कंटाल गया है। मछेरा निसंतान था। बच्चों निसंतान के नीचे अंडरलाइन करना है। निसंतान यानी कि उनके कोई बच्चे नहीं है, केवल 2 ही प्राणी, यानी कि मछेरा और उसकी पत्नी। पति पत्नी, पति और पत्नी सागर तट पर ही उनकी झुग्गी थी, यानी कि वो झोपड़ी वगैरह बनाई थी। मछेरा सारा दिन जाल बिछाए रखता, पूरा दिन जाल को बिछाए रखता था। कुछ मछलियां फंस जाती, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मछलियां वो जाल में फंस जाए। वो उन्हें बेचकर जीवन की गाड़ी को खींचे लिए जा रहा था। मैंने बोला ना बच्चों कि उसका डेली का रूटीन क्या है, वो जाल बिछाता है, मछली को पकड़ता है, उसको बेचता है और अपना घर चलाता है ना, पैसा कमाकर। तो यही इसका रूटीन था। वह इसी में प्रसन्न था, वो बहुत खुश था, संतोषी इंसान था, क्योंकि 2 ही इंसान थे, वो खुद मछेरा और उसकी पत्नी। परमात्मा दोनों समय खाने को दे देता है और क्या चाहिए वह सोचता, बराबर। वो बहुत ही संतोषी था और प्रसन्न था कि हमें इंसान को 2 समय का खाना चाहिए, एक दोपहर का और एक शाम का। परमात्मा यानी कि भगवान, अगर भगवान हमें 2 समय का खाना बराबर से एकदम अच्छे से दे रहा है, हमें मिल रहा है, तो फिर ज्यादा लोभ लालच करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी बहुत लोभी स्वभाव की थी। लोभी के नीचे अंडरलाइन करना है, बहुत ही लोभी। उसको संतोष नहीं था किसी भी बात से। बूढ़ा चाहे टोकरी भरकर मछलियां ले आए, परंतु वो कभी प्रसन्न नहीं होती। ये बूढ़ा शब्द ये मछेरे के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो इतनी सारी मछलियां वो लेके आएगा ना, तो भी उसकी पत्नी वो खुश नहीं होगी, इतनी लोभी है। थोड़ा सा दे दिया तो इतना नहीं, इतना चाहिए, इतना नहीं, उतना चाहिए, तो उसमें संतोष नहीं था उसकी पत्नी में। प्रतिदिन की बात ही आज भी मछेरा जाल लेकर निकल गया। सारा दिन सागर तट पर बैठने पर भी जाल में कोई मछली ना फंसी।
डेली के रूटीन के हिसाब से मछेरा जो है सुबह में क्या करता है, जाल लेके निकल गया है। एक दिन अभी क्या हुआ है कि भाई पूरे दिन उसने जाल बिछाई रखी, एक भी मछली लेकिन अंदर जाल में नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने लगा, एकदम निराश हो गया। उसने एक प्यारी सी सुनहरी मछली फंसी देखी। सुनहरी मछली के नीचे अंडरलाइन करना है गोल्डन फिश। सुनहरी मछली को उसने देखा कि जाल में एक ही मछली है, बहुत सुंदर सी है और सुनहरी मछली है। मछेरा प्रेम पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगा, एकदम प्रेम पूर्वक उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरने लगा मछेरा। किसके ऊपर? किसके ऊपर? सुनहरी मछली के ऊपर। वेरी गुड। चलो, सुनहरी मछली बोली। सुनहरी मछली बोली। बच्चों एक कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी हमें बताई है और ये बहुत बढ़िया कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इसमें से एक बहुत बड़ा संदेश हमें मिल रहा है, वो हमें समझना है। हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा संदेश हमें यहाँ से मिलता है। सुनहरी मछली बोली, ए बूढ़े मछेरे, मुझे छोड़ दे, मैं इस सागर की रानी हूं। यदि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी हर इच्छा पूरी किया करूंगी। बच्चों यहां से आपको अंडरलाइन करना है, हे बुड्ढे से लेके ये पूरी लाइन और यहां तक आपको अंडरलाइन करना है कि जब सुनहरी मछली को पकड़ा गया तब सुनहरी मछली ने मछेरे से क्या कहा। तो यहां से लेके यहां तक सुनहरी मछली ने कहा कि हे बुड्ढे मछेरे, मेरे को छोड़ दे, मैं सागर की रानी हूं। अगर तू मेरे को छोड़ देगा ना तो तेरी जो भी जरूरत है मैं वो पूरी करूंगी। तेरे को जो चाहिए वो मैं तेरे को दूंगी। बूढ़े मछेरे को मछली पर तरस आ गया। उसने उसे पुनः सागर में छोड़ दिया तथा स्वयं खाली हाथ घर लौट आया। टोकरी खाली देखकर मछली की पत्नी उसे काट खाने को दौड़ी, यानी कि उसको वो डांटती है। वो जो मछेरा है उसको दया आ गई, वो जेठालाल वाली दया नहीं, और मछली को छोड़ दिया, सागर में छोड़ दिया। मछली चली गई और बिना मछली के, अपनी टोकरी में एक भी मछली नहीं है, वो खाली टोकरी लेके घर पे गया। तब उसकी पत्नी ने देखा कि एक भी मछली नहीं है तो उसने तो तांडव शुरू कर दिया। बूढ़े ने उसे धीरज बनाया और सुनहरी मछली की कथा सुनाई। अभी बूढ़े ने उसको सारी बात कही कि भाई आज एक दिन वो सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, लेकिन उसने ऐसे विनती की तो मैंने छोड़ दिया, है ना बच्चों। बहुत बढ़िया हमें चित्र भी दिया है। बुढ़ी ने यह सुनकर मछेरे को कोसना शुरू कर दिया, उसको ऐसे बोलने लगी, डांटने लगी, है ना। अभी बूढ़ी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बूढ़ी किसके लिए? हाँ, मछेरे की पत्नी के लिए, यानी कि मछेरिन के लिए, याद रखना। तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ कुछ खाने के लिए मांग लाओ। ये जो मछेरा है ना, उसकी पत्नी बोली कि मछली ने सामने से बोला कि कुछ चाहिए तो मांगना, तो तेरे को मांगना चाहिए ना, मांगा क्यों नहीं? जाओ कुछ मांग के लाओ, कुछ खाने के लिए मांग के लाओ। मछेरा उल्टे पांव लौट गया सागर तट पर। पहुंचकर उसने कहा, हे सागर की रानी, तनिक तट पर आओ। क्षण भर में सुनहरी मछली तट पर आ पहुंची। मछेरे ने कहा, मछली रानी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया भोजन के लिए कुछ सामान दे दो। अभी जो मछेरा है वो सागर तट पर आता है और जो मछली की रानी है सुनहरी मछली उसको बुलाती है कि तू आ और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तू मेरे को खाने के लिए कुछ दे के जा। तो बच्चों यहाँ पे आज हमारा जो पीरियड है वो खत्म होता है। अभी नेक्स्ट पीरियड में बाकी का लेसन हम देखेंगे। ओके, आज आपको क्या करना है, तो हर एक पेज के नीचे ग्रीन बॉक्स में आपको ग्लोसरी दी है।
तो आपको ग्लोसरी वन टाइम नोटबुक में लिखना है अच्छी राइटिंग से और उसको लर्न भी करना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।